अब जूनियर डोटासरा मैदान में आ गए हैं और सचिन पायलट का बोरिया बिस्तर बांधने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। अब सुबह से अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जोरदार तरीके से मुहिम चल रही है और कहा जा रहा है कि भाई सचिन पायलट तो बाहर ही हैं, नोएडा की तरफ के हैं, राजस्थान के तो सचिन पायलट हैं ही नहीं। अब क्या वाकई अचानक से क्या हुआ कि सचिन पायलट अब राजस्थान के ही नहीं रहे? वही जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक सोमदत्त जी है। नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, पूरे सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से चल रहा है कि सचिन पायलट बाहर ही हैं और बाकी वो बाहर के हैं भी, राजस्थान के नहीं हैं, तो क्या तात्पर्य है इन सारी चीजों का? सचिन पायलट जी की पीढ़ियों ने इस राजस्थान के विकास के लिए कुर्बानी दी है। कांग्रेस के उन नेताओं और टूल किट चलाने वाले दत्तक पुत्रों को ये समझना चाहिए कि सचिन पायलट कौन है। उनके पिता राजेश पायलट इसी जमीन पर शहीद हुए हैं, इसी राज्य के विकास के लिए शहीद हुए हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि जो इस तरह का कि किसी सचिन पायलट जो जन्म से यहाँ पर हैं, अपने से पूरी शिक्षा उन्होंने यहाँ प्राप्त की है, पूरी राजनीति उन्होंने यहाँ की है, राज्य के विकास के लिए लाठियां खाई हैं उन्होंने। कैसे भूल जाते हैं कांग्रेस के नेता इन बातों को? कैसे उनके खिलाफ एक प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए टूल किट चला सकते हैं कि उनको बाहरी बताने पर तो तुल जाएं? क्या कभी वो नोएडा गए हैं? क्या कभी वो नोएडा से चुनाव लड़े हैं? क्या कभी उन्होंने यूपी के लिए लाठियां खाई हैं? लाठियां तो हम राजस्थानियों के लिए खाई हैं उन लोगों ने, युवाओं के लिए लाठियां खाई हैं। जो कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं कर रही, उसको कई बार सत्ता में वापसी करवाई है। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो सचिन पायलट के खिलाफ इस तरह की टूल किट चला रहे हैं। अच्छा सर, पूरे सोशल मीडिया पे जो जूनियर डोटासरा जिन्हें कहा जा रहा है, खलबली वाला जो सोशल मीडिया पे स्पेशली पेज है, कहा जा रहा है डोटासरा जी के छोटे बेटे का, तो अचानक से मैदान में इतने सुपर एक्टिव कैसे हो गए? नहीं, बेसिकली क्या है, डोटासरा जी की कुर्सी जा रही है, वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तलाश रहे हैं, तो बेटे को चिंता नहीं होगी कि अपने पिताजी की? और ये चल रहा है लगातार कि बेटे का नाम अभिलाष है, वही खलबली नाम का अकाउंट चलाता है, और ये कांग्रेस के नेता ने पुष्टि की है। बलकौर जी कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने ये पुष्टि की है कि उन्होंने पीके की टीम के साथ रह करके एक ठीक पद पर पूरी ट्रेनिंग ली है कि किस तरह से टूल किट चलाई जाती है, किस तरह से एजेंडा चलाया जाता है। तो एक अकाउंट तैयार किया गया, उसी से ये जातिगत बातें शुरू की गई, तमाम लोगों से इस चीज को लेकर के ट्वीट करवाए गए हैं। अदरवाइज, और आप सोच करके देखिए कि पिता की कुर्सी जा रही है, तो फिर आप बता के सोच सकते हैं इस बात को लेकर के कि एक बेटा क्या करेगा इस चीज में, कि कुछ नहीं तो एक कंट्रोवर्सी कर लिया। और एक कितनी बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस इस राज्य में वापसी की बात करती है, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए क्या सिर्फ टव्वल चल रहा है। अब आप सोच करके देखिए कि डोटासरा जी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी सीएम पद के दावेदार, सचिन पायलट जी भी सीएम पद के दावेदार, अशोक गहलोत जी सीएम पद के दावेदार। पहले तो कांग्रेस में अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी से नहीं वो हो रहा था कि गुटबाजी है, ये है, वो है, विपक्ष उसका पूरा फायदा उठाता है, भाजपा पूरा फायदा उठाती है। अब लेकिन अब इसमें डोटासरा जी भी आ गए हैं, टीका रामजूली जी भी हल्का हल्का लगे हुए हैं। तो अब सोचिए कि 2028 में कौन होगा इस पार्टी का चेहरा राजस्थान के अंदर। जी सर, ये भी कहा जा रहा है इस टूल किट के तहत कि सचिन पायलट तो पायलट ही नहीं है, उनके पिता पायलट थे, वो तो पायलट ही नहीं है, ऐसा भी बातें। फिर तो मैडम मैं आपसे एक चीज पूछूंगा कि जो अपने राहुल गांधी जी हैं वो कौन है? आप सोचिए कि इंदिरा गांधी जी फिरोज जी से शादी की थी उन्होंने, वो तो गांधी नहीं थे, ना ही महात्मा गांधी ने उनको लिया था। सोर्सेज कहते हैं आज तक ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है कि जिसमें महात्मा गांधी जी ने फिरोज जी को गोद लिया हो। इंदिरा गांधी जी से राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, कहां से हो गए ये गांधी? उसके बाद में प्रियंका जी कैसे गांधी हो गई? अरे आप, कांग्रेस कहती है कि हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, जाति की राजनीति की क्या जरूरत? उनके पिता पायलट सरनेम लगाते थे, तो बेटा कौन सा सरनेम लगाएगा भाई? मैं किसी भी जाति से बिलोंग करता हूं, मैं वही सरनेम तो चूज करूंगा जो मेरे पिता लगाते हैं। अब आप कुमार विश्वास को ले लीजिए, वो ब्राह्मण है, क्या वो शर्मा लगाते हैं क्या पीछे सरनेम? ये तो इंसान की अपनी चॉइस है। और उनके पास तो ये कहने के लिए कि उनके पिता की पहचान पायलट शब्द से थी, और उन्हीं इंदिरा गांधी जी ने उनके नाम के पीछे पायलट शब्द लगवाया था। जब भरतपुर की जनता कह रही थी कि अरे इंदिरा गांधी जी तो किसी पायलट को भेजने वाली थी, यहाँ तो कोई और आ गया है, तो इंदिरा गांधी जी ने राजेश पायलट को फोन किया, कहा कि भाई तुम सबसे पहले जाओ एफिडेविट तैयार करवाओ और अपने नाम के पीछे पायलट जुड़वाओ। अब आज आप उन्हीं के बेटे से इस संबंध के बारे में पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जाति की राजनीति नहीं करती है। आप सोच करके देखिए, अशोक गहलोत को सीएम बनाने वाले राजेश पायलट, जब मदेरणा जी मान नहीं रहे थे तो राजेश पायलट ने ही अशोक गहलोत जी को तैयार किया था, मदेरणा जी को मनाया था।
अशोक गहलोत जी के नाम पर सहमति बनाई थी। अशोक गहलोत जी ने डोटासरा जी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सोचिए कि उनका बेटा, जो कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर, उनका बेटा सचिन पायलट से जाति पूछ रहा है। सोचिए इतनी हैसियत हो गई किसी की कि जो सचिन पायलट की जाति पूछे कि भाई तुम गुजर शब्द क्यों नहीं लगाते हो। अरे भाई वो सबको पता है सचिन पायलट गुजर है। उन्होंने कब कभी इनकार किया है क्या सचिन पायलट ने कि मैं गुजर नहीं हूं? आज इस बहस का मतलब क्या, वो भी कांग्रेस के अंदर इंटरनल एक, मतलब आप सोच के डोटासरा जी के समर्थक सचिन पायलट जी के समर्थक भिड़े हुए हैं। डोटासरा जी के भाई आप कुछ लोग कहेंगे कि उनका बेटा नहीं है, मान लिया भाई बेटा नहीं है, पर समर्थक तो डोटासरा जी के हैं जो जाति पूछ रहे हैं। कांग्रेस कहती है जाति की राजनीति नहीं करती। बड़ी शर्मिंदगी होती है इन चीजों को कि राजस्थान की धरती पर आज जाति की बातें हो रही हैं और सिर्फ महज एक कुर्सी भर के लिए कि किसी तरह कुर्सी बच जाए। अच्छा सर, जूनियर डोटासरा ये जो टूल किट चला रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पर, इससे सचिन पायलट को कितना नुकसान होने पाएगा? वो पहुंच जाएंगे उस लेवल तक? सचिन पायलट जी को अशोक गहलोत जी नुकसान नहीं कर पाए, डोटासरा जी नहीं नुकसान कर पाए। उनके बेटे की तो हैसियत क्या है, क्या नुकसान कर देंगे? आप उनका नाम तक नहीं जानती थी अभी तक। उनके बेटे का नाम अभिलाष है, पूरे पूछ लीजिए उनको। लोगों को ये नहीं पता है कि डोटासरा जी के कितने बेटे हैं। लोग डोटासरा जी को नहीं जानते, उनके बेटे को तो क्या जानेंगे? तो वो क्या नुकसान करेंगे? उनकी हैसियत क्या है नुकसान करने की सचिन पायलट का? और सचिन पायलट का नुकसान करने वाले ऐसे जाने कितने लोग आए और कितने लोग चले गए। सचिन पायलट कार्य करते हैं जमीन पर रहकर, साइलेंट रह करके। इसी वजह से सिर्फ राजस्थान नहीं, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक उनका बोलबाला है। पार्टी में महासचिव हैं। इसी तरह से कोई ऐरा गहरा नेता नहीं है कि जिसको कोई भी आएगा और बदनाम कर देगा कि जाति के नाम पर। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने, अपने पिता की कुर्सी बचाने और अपने नेता की कुर्सी बचाने के लिए छोटी साजिशें, छोटी टूल किट जो कि एकदम ओपन है सबके सामने कि ये कौन के द्वारा, किसके द्वारा संचालित की जा रही हैं। अच्छा सर, क्योंकि ये टूल किट इतना जोरों से सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या डोटासरा जी के वापस आने की उम्मीदें हैं कि प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रिपीट हो जाएंगे? राजनीति में मैडम ऐसा नहीं होता है कि इस तरह की षड्यंत्र रच के कोई भी कुर्सी पर रह पाए। एक बार को फिर भी आप सोच सकते हैं कि पार्टी की भलाई का काम किया होता तो पार्टी सोचती कि आदमी भला है, भलाई का काम करता है। जैसे सचिन पायलट साइलेंट रह करके काम करते हैं, इस वजह से उनको इनाम दे रही है पार्टी कि उनको जल्द से जल्द प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। तो लेकिन इस तरह से षड्यंत्र रचने वाले तो और नेपथ्य में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगले चुनाव में टिकट के वांदे पड़ जाएंगे कि टिकट कैसे मिलेगा। कहेंगे कि भैया मुझे तो कम से कम टिकट दे दो, मेरे समर्थकों की छोड़ो। तो मैडम इस तरह के षड्यंत्रों से किसी का भला नहीं होता है, सिवाय नुकसान करने के। जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। अच्छा सर, इतने जोरों से टूल किट चल रहा है, तो अब ये भी बता दीजिए कि कब बनेंगे सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष? क्या कुर्सी दूर तो नहीं चली जाएगी? नहीं मैडम, ये आपने बड़ा ही गजब सवाल पूछा है। इंटरनल सोर्सेज का मानना है कि सचिन पायलट को फरवरी के लास्ट में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना तय है। यानी कि 26 फरवरी की एक तारीख है जो चल रही है और ये माना जा रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक तक सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लेंगे। इसी वजह से फड़फड़ाहट, सरसराहट, तड़तड़ाहट ज्यादा हो रही है कांग्रेस के अंदर। हर व्यक्ति कुलबुला रहा है और परेशान है, टेंशन है, और यही सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर दिख रहा है। जो छटपटाहट है वो इसी वजह से दिख रही है क्योंकि सचिन पायलट की ताजपेशी तय हो गई है। आज भी एक में वरिष्ठ पत्रकार हैं फर्स्ट इंडिया के, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सचिन पायलट को जल्द बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। यह उनके भी सोर्सेस कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। अब आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर, और जूनियर डोटासरा कितना नुकसान सचिन पायलट को पहुंचा देंगे? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और ऐसे जुड़े रहे राजस्थान उनके साथ।